मैं सुंदरम दुबे और मैं आज आपको एक युवा शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ। और वो खुद अपना परिचय परिचय का वो मोहताज भी नहीं, और परिचय मैं आज उन्हीं से जानता हूँ। भाई साहब, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं आपसे आपका एक छोटा सा परिचय चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आत्म प्रकाश पांडे मोनू है और मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में ज़िले का उपाध्यक्ष हूँ। सामने देखिए। जी आप भारतीय जनता पार्टी युवा यानी कि युवाओं का नेतृत्व आप लोग करते हैं। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि राजनीति में कब से आप आए और आने का कारण क्या रहा? देखिए, मैं राजनीति में जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गया तो वहाँ छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत किया हमने। उसके बाद धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं कुछ दिन रहा। उसके बाद मैं आज बीजेपी में हूँ और मेरा एक लक्ष्य है, बस लोगों की सेवा करना है। राष्ट्र धर्म हमारा प्रथम ध्येय है, इसी को लेकर के मैं राजनीति करता हूँ। आप युवा हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि पिछले 5 सालों में युवाओं का एक ही मुद्दा है, रोजगार का, और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी रोजगार के ही मुद्दे पे सरकार को घेरती हैं। तो क्या युवाओं के लिए इस सरकार ने रोजगार या सरकारी तरीके से कहें या प्राइवेट में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की? देखिए, मैं युवा हूँ और युवाओं की बात करूँगा, चाहे सरकार कोई भी हो, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। वहाँ के छात्रों के दुख दर्द को समझता हूँ और जानता हूँ किस प्रकार कोई गरीब घर का पिता अपने आवश्यकताओं की वस्तुओं को काट करके और किस प्रकार अपने गरीबी से उन चंद पैसे को किसी अपने लड़के को देता है और जा करके वो किस प्रकार जा करके और वहाँ पढ़ाई करता है। उस दुख दर्द को हमने समझा है। लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी ज़रूर कहूँगा कि हम युवा हैं और हम युवाओं को अंतर करने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सी सरकार ऐसी है कि जो हमारे साथ छलावा करती है, हमको कहती है कि बलात्कार होने पे कहती है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। इसको दे करके हमारा मनोबल बलात्कार करने के प्रति उत्साहित करती है। और कौन सी ऐसी सरकार है जो कि रोज़गार देती है? अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखूं तो जो शासन सत्ता में इस समय हमारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 2017 में बनी तब से लेकर के और 2022 का ये चुनाव आ गया है, इस 5 सालों में हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 4.5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया है। उसमें प्राइमरी में लगभग 1.5 लाख नौकरी, लगभग 1 लाख से ऊपर नौकरियां उन्होंने पुलिस भर्ती में दिया, माध्यमिक शिक्षा में उन्होंने भर्ती दिया। ऐसी तमाम भर्तियां जो उन्होंने 4.5 लाख रोजगार उन्होंने दिया है। बाकी जो रोजगार की एक अवधारणा थी लोगों में, जो सरकारी तनख्वाह जो लोग पाते हैं, जो सरकार की नौकरी करते हैं वही रोजगार होते हैं, उस अवधारणा को भी बदलने का काम उन्होंने किया है। स्वरोजगार के माध्यम से लघु और कुटीर उद्योग में एमएसएमई के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम किया है और उस रोजगार की अवधारणा को बदलने का भी काम किया है। जिस तरीके से छात्र संघ के चुनाव से ही युवा राजनीति में कदम रखते हैं, आपने भी छात्र संघ से रखा, विद्यार्थी परिषद में आया, तो ये जिस तरह से युवाओं का राजनीति में रोज नए नए चेहरे आना और युवाओं का जो अगला चुनाव है वो युवाओं के ही बीच का टक्कर है, तो आने वाला समय क्या दर्शाता है? क्या आने वाला समय युवाओं का ही है? जी, आने वाला समय एकदम युवाओं का है। और जिस प्रकार से हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के प्रति उनके दुख दर्द को समझते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम कर रहे हैं, तो प्रत्येक युवा अब राजनीति में आना चाहता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखता है। ये जो दल बदलू नेता लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही है कि जो दल बदलू नेता हैं, इनका दल बदलना क्या सेवा मोह है या सत्ता मोह है? देखिए, ये तो सामान्य सी बात है कि जो दल बदलू हैं, अगर सेवा मोह रहता तो दल नहीं बदलते। वो कहीं ना कहीं उनको सत्ता मोह है। जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे कि यहाँ दल बदलू एक नेता हैं, एक जो कि जब उनको लोग कहते हैं, समाज कहता है कि ये मौसम वैज्ञानिक है, लेकिन मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ। उनके साथ जैसे जिस सरकार की माने जिस पार्टी की बहुमत दिखाई देती है उसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों और दलितों की बात करने के लिए उनको यहाँ मधुबन सीट से उनको चुनाव लड़ाया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ों का बनाया, उनको कैबिनेट में भी जगह दिया। लेकिन आज स्थितियाँ ये हैं कि वो पिछड़ों की कोई बात नहीं किए। अभी कुछ दिन पहले वो आए थे, उनका बड़ा
लोग स्वागत कर रहे थे। कोई बड़ा नेता तो समाजवादी का मुझको समाजवादी पार्टी कार्यालय पे दिखा नहीं, लेकिन कुछ छोट भैया टाइप के नेता लोग थे। उनमें संवाददाताओं में जो लोग आप ही लोग गए थे, पूछे जब उनसे कि पिछड़ों के कौन से मुद्दों को लेकर के आप विधानसभा में उठाए हैं, तो उस पर वो कुछ नहीं कह पाए, टाल मटोल करते रहे। तो कितने बड़े समाजसेवी हैं और कितने अपने लोगों की और पिछड़ों की, दलितों की बात करते हैं, उस कोई जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने आगामी चुनाव अगर जीतते हैं तो 22 लाख युवाओं को रोजगार आईटी सेक्टर में देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2022 का चुनाव है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी इसमें उतर रही है तो युवाओं के लिए कौन कौन से एजेंडे लेके उतर रही है? देखिए, अभी हमारा कुछ दिन पहले बजट आया है, जो केंद्रीय बजट जो आया था, उसमें 60 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है। और जो लघु एवं कुटीर उद्योग के द्वारा जो युवा जो रोजगार कर रहे हैं, जो कि हताश निराश रहते थे, उनको सरकार ने एमएसएमई के माध्यम से जो रोजगार देने का काम किया है, उन पूंजियों को बढ़ाने की भी बात की गई है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो लेकर के हम चुनाव में आएंगे, और युवा हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है। तो जैसा कि आपने सुना, युवा नेता आत्म प्रकाश पांडे और मोनू जी, आप मऊ से बिलोंग करते हैं। मऊ में 4 विधानसभा सीटें हैं, और सबसे टफ लड़ाई अगर देखी जाए तो सदर विधानसभा 356 पे होती है। तो पिछले 25 सालों से यहाँ के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी का वर्चस्व रहा है, और 5 बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। तो क्या इस बार इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए युवा और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने क्या इसके बारे में सोचा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि युवा हूं, और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने का मुझको मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो युवा को अगर उल्टा कर दिया है तो वायु होता है, और जिस परिवेश में अगर वायु अशुद्ध होती है, वो परिवेश पूरी तरीके से बीमार होता है। और जिस परिवेश में अगर वायु शुद्ध होती है, वहाँ का परिवेश शुद्ध होता है, वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं, पूरा तरीके से हर चीज़ सही होता है। तो हमारी जो मऊ जनपद के, खास तौर पे मऊ सदर की विधानसभा की बात अब करें, तो 25 सालों से वहाँ की वायु अशुद्ध है। वहाँ पे तमाम प्रकार के प्रलोभन दे करके और युवाओं को मोड़ने, उनके पद से पद भ्रमित करने का काम किए हैं लोग। लेकिन अब युवा समझ चुका है कि हमको लोग किस प्रकार से गलत रास्तों पर ले जाते थे, अब समझ चुका है पूरी तरीके से। युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम तो इस मऊ सदर की अगर बात करें तो मेरा ये मानना है कि मऊ सदर विधानसभा 403 सीटों में सबसे अधिक वोटों से जीत करके और एक इतिहास रचेगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक होगा, और ये इतिहास रचने का काम हम लोग करेंगे यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे चैनल पे आए और अपनी बात रखा, युवाओं की बात रखा और अपने पार्टी की बात रखा। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।